क्यों रहे हैं इसमें, रोने वाली क्या बात? सर ये हर बार मतलब नहीं समझिए, बहुत परेशान करके रखे हैं। विद्यार्थी और पुलिस के बीच में एक झगड़ा लगा रखी है। हम लोगों का प्रतिदिन 100 ग्राम खून चल रहा है। मेरे बच्चे बीमार है, कल मेरे बच्चे को 104 डिग्री फीवर था, फिर भी बच्चे को छोड़ के यहाँ आ गए। लेकिन बेशरम आदमी है, यह संविधान को नहीं मानता है। हमें नेतागिरी करना है, हमें सीएम पद लेना है, हमें प्रधानमंत्री पद लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं जासूसवा। इस वक्त हम मौजूद है पटना में और यहाँ पे बीटीएससी ऑफिस के बाहर कुछ अभ्यर्थी लोग हैं जो कि 1500 अभ्यर्थी होंगे और यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है, किस चीज को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या मांग क्या है आप लोग का, क्या दिक्कत है? ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए हम लोग को 2 साल हो गया है और 4 महीना हो गया DV कराए हुए। 4 महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका जी, और हम लोग ऑलरेडी पहले से जॉब में थे, तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग NOC लेके आ जाए। यानी गलत रिजल्ट पब्लिश करने के कारण इन्होंने फिर हम लोग NOC लेके आ गए। उधर जॉब छोड़ दिए, वेतन बंद है हमारा। मतलब जॉब छोड़ दिए, मतलब कुछ और जॉब कर रहे थे क्या? जी, मैं ऑलरेडी पहले से रेलवे में थी और जॉब छोड़ दिए? जी, जॉब छोड़ दिए। यहाँ ज्वाइन करना था भाई हमको, तो यहाँ आए ज्वाइन करने के लिए और अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। बताइए अब हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? हमारे बच्चे कैसे चलेंगे? हम बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, उसका फी कैसे पूरा करेंगे? ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हैं और यहाँ भी डिले पे डिले किए जा रहे हैं। जब आते हैं हम लोग मिलने के लिए तो बोला जाता है कि 10 दिन में क्लियर कर देंगे। आयोग की तरफ से क्या जवाब? आयोग क्या मिलना क्यों? तो जब मतलब जाते हैं तो बोलते हैं 10 दिन में। 5 दिसंबर के आए थे तो बोले फाइनल 15 दिसंबर तक मतलब हो जाएगा। 15 दिसंबर से 10 जनवरी चल रहा है। हाँ, अभी तक नहीं रिजल्ट आया है। जैसे कि मान लीजिए DV तो आपका 4 महीने पहले हुआ था। हाँ, DV सितंबर में ही हो गया था। 4 सितंबर। महीना तो बहुत ज्यादा समय होता है। हाँ, बहुत ज्यादा समय हो गया है। 4 बार आ चुके हैं, 4 बार आश्वासन ही दे रहे हैं कि कहाँ से आए? हम बेगूसराय बिहार से हैं। तो आपका यही काम बच गया, आप बेगूसराय से काम धाम छोड़ के यहाँ प्रदर्शन करने आते रहिए। क्या करें जॉब के लिए? मेरे बच्चे बीमार है, कल मेरे बच्चे को 104 डिग्री फीवर था, फिर भी बच्चे को छोड़ के यहाँ आ गए। बुखार है बच्चा को? जी, बच्चे को 104 डिग्री बुखार था, बच्चे को छोड़ के यहाँ जॉब के लिए आ गए हैं। बच्चे को भरण पोषण करना है ना, उसको छोड़ना पड़ता। बीमार बच्चे को छोड़ के आए हैं यहाँ पे। शौक नहीं चढ़ा है ना हम लोग को इतना ठंडी में बच्चे को छोड़ के यहाँ आने का। हमें जॉब चाहिए सर, अब कुछ नहीं। आज रिजल्ट सर पब्लिश करेंगे तभी हम लोग अब यहाँ से क्या कारण क्या लग रहा है, क्यों रिजल्ट पब्लिश उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या मिलना तो चाहिए, मिलते भी नहीं आप लोग से? नहीं मिलते, गेट पर से भगा देते हैं, गेट पर से ही भगा देते, मिलने भी नहीं देते। 2-4 बच्चे आते हैं तो मिलने भी नहीं देते हैं। मिलने तक नहीं देते हैं। आज अब क्या करते हैं, आज जब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं हिलेंगे यहाँ से। तो देखिए बात ऐसा है कि देख सकते हैं ये जो बहनें हैं यहाँ पे अपना काम छोड़कर, बच्चा बीमार है, ऐसा भी नहीं कि बच्चा सब चीज ठीक है, नौकरी छोड़ दी, नौकरी मिला हुआ था, नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर यहाँ पे धरना प्रदर्शन। तो इस तरह का बर्ताव जो है चल रहा है कि हम आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, पर इनका आज और कल आता नहीं है। हमेशा कहते हैं 2 मंथ बाद देंगे, 1 हफ्ता बाद देंगे, पर इनका आज नहीं। एक बार तो क्या हुआ, रिजल्ट दे देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं कैंसिल कर लेते हैं। फिर वैसे ही इनका हर बार 2 साल से यही चला जा रहा है। इनको रिजल्ट देने को लगता है मानसिक क्षमता ही नहीं है कि आप रो क्यों रहे हैं इसमें, रोने वाली क्या बात? सर ये हर बार मतलब नहीं समझिए, बहुत परेशान करके रखे हैं। डिप्लोमा का सबका एक साथ फॉर्म आया है, एक साथ एग्जाम हुआ है। ITI वाले में भी सबका ज्वाइन लेटर दे दिया गया है, लेकिन बस बच्चों का सबको दे दिया। 379 बच्चों को दिया गया है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को बस नहीं दिया गया। ITI वाले में बस उनका रोका गया अभी ज्वाइन। क्या नाम हुआ? मेरा अंजलि कुमारी। बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि 300 बच्चों, 400 बच्चे, जो भी 389 378 बच्चों का ज्वाइनिंग हो चुका है। तो ज्वाइनिंग कराना था तो पूरा का कराना था ना, तो फिर आप लोग का क्या मतलब, आप लोग को क्यों छोड़ दिया? जब एक साथ सब चीज आया, DV तो 4 महीने पहले हो गया। DV हुआ है, किंतु ये मानव संसाधन विभाग में DV होना था दोबारा, डेट भी दिए थे लोग, और जो है कुछ गलतियों से आयोग अपना खुद के गलती से ये कार्य बार जो है डेट पोस्टपोन करता है, डेट देता है। 11 बजे रात्रि में 12 बजे 15 मिनट पे 12:15 बजे लगभग जो है रात्रि में क्या किए हैं, वो टाइम दिए हैं और वहाँ से नोटिफिकेशन आता है कि अगला डेट में हम DV करा लेंगे। किंतु आयोग जो है डिग्री डिप्लोमा हो या फिर ITI दोनों को बार आश्वासन देता है और जो है बोलता है कि हम इस वीक या मंडे को अगले वीक में हम रिजल्ट दे देंगे, किंतु जो है रिजल्ट में बहुत सारा एक बात बताइए, जैसे कि ये जो लड़कियां हैं या आप लोग हैं, आप लोग के पास और कुछ काम नहीं बचा कि मतलब आप यहाँ आके धरना प्रदर्शन काम धाम छोड़ के, जैसे कि अभी एक भाई बता रहे थे, जैसे कि अभी एक वो
वो इनमें से कोई बता रही थी कि हमारा बच्चा है, उनका तबीयत खराब है, तो वो अपना मतलब बच्चा को छोड़ के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, वो अदर स्टेट से, झारखंड से, यूपी से, कोई मध्य प्रदेश से भी आया है, बिहार के ये यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं हम। यूपी से ये सर हम लोग यूपी सोनभद्र जिले से आए हैं। हम लोग सिलेक्टेड है लेकिन हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। क्या कारण क्या लग रहा है? सर कारण यही लग रहा है कि बीटीएससी अपना मनमानी कर रही है बस, और कुछ अपना मनमानी कर रही है। हाँ आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अब खिलवाड़ कर रहा है सर। क्योंकि अभी एक लड़की ने बोला कि उसने अपना रेलवे का नौकरी छोड़ दिया। आर्थिक स्थिति के ही कारण हम लोग पढ़े लिखे हैं, घर में आर्थिक स्थिति के कारण ही हम लोग पढ़ाई, अब ऐसा हो गया है कि अब पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है कि नहीं नौकरी मिलने वाली है, पढ़ाई भी कैसे करें। अब पढ़ाई से भी भरोसा उठ गया है कि अब पढ़ाई किसके लिए करें जब आयोग ऐसे ही मनमानी कर रहा है। लड़की थी, उसने कहा कि उसने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, अब तो वो बर्बाद हो गई। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर सरकार और आयोग की मनमानी से बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ मजाक बना हुआ है, और सरकार एक साजिश के तहत विद्यार्थी और पुलिस के बीच में एक झगड़ा लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ सिपाही खड़े हैं और दूसरे तरफ बिहार के नौनिहाल खड़े हैं। ये नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार कौन दिया है आयोग को? यह जो भ्रष्ट सचिव है, हम भ्रष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जान सकते हैं कि कैसे प्रभारी सचिव लगातार 6 सालों तक एक ही पद पर बना हुआ है। क्या सरकार के पास बिहार में दूसरे पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या ये भ्रष्ट अधिकारी बड़े पैमाने पर घोटाला करके सरकार को मोटी रकम पहुंचाता है? आप इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि कैसे ही भ्रष्ट आदमी 6 सालों से एक पद पर बना हुआ है। हम सीबीआई से जांच की मांग करना चाहते हैं, सरकार इस पर सीबीआई की जांच कराए। जैसे कि सर मान लीजिए 300 कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, वो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर इन लोग के साथ क्या दिक्कत आ रहा है? आप जानते हैं कि हमारा देश के अंदर संविधान है और उसी संविधान के अंदर ये आयोग के सचिव बने हुए हैं, लेकिन बेशरम आदमी है, यह संविधान को नहीं मानता है, संविधान के मौलिक अधिकारों को नहीं मानता है। और सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे विद्यार्थियों को धमकी देते हैं कि अगर तुम धरना दोगे तो तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं देंगे, अगर तुम धरना दोगे तुम्हारा रिजल्ट नहीं देंगे, अगर तुम धरना दोगे तो हम तुम्हारी कैरियर को बर्बाद कर देंगे। इस तरह का तो हम इस सचिव को ऐलान करना चाहते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट तक इसको घसीटने का काम करेंगे। बिहार इनके बाप की जागीर नहीं है, बिहार बिहार के लोगों का है, और आयोग संविधान के हिसाब से चलेगा, इनके मनमानी के हिसाब से नहीं चलेगा। इस बात का ऐलान हम कर चुके हैं। आज हमारे लोग गए हैं बात करने, अगर सकारात्मक बातचीत होती है, आपका डेलीगेशन अंदर गया? हमारा डेलीगेशन अंदर गया है, एसडीपीओ सीबीटी से राहत ले गई है। अगर हमारी बातचीत पॉजिटिव होती है तो हम आंदोलन को कुछ देर के लिए स्थगित करेंगे, अगर हमारी बातचीत निगेटिव होती है तो हम आगे बढ़ेंगे और आयोग को घेरेंगे, और ये पुलिस चला ले, लाठी चलाए, गोली चलाए, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। एक बार डीवी इन लोग से नहीं हो रहा है, नहीं, बार बार जब डीवी नहीं कर पा रहे हैं तो अपना पद छोड़ो। अपना पद छोड़िए। हम यही कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोग है, इस आयोग का गठन ही इसलिए किया गया है कि बिहार में तकनीकी सेवाओं में होने वाले बहाली के लिए अलग आयोग बना दिया जाए, ताकि जो भी बहाली प्रक्रिया हो वो जल्द से जल्द कम समय में पूरा हो। लेकिन ये 2014 से लेकर के आज 2025 हो गया और इस आयोग का एक भी बहाली क्लियर नहीं हुआ। इस आयोग का? हाँ, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग आज तक एक बहाली क्लियर नहीं हुआ। प्रत्येक बहाली, अभी देखिए कुछ दिन पहले जेई 2019 में बहाली निकले जेई का, उसमें आज तक ये अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का जब फटकार लगा तब ये 3 महीने के अंदर, अब ये भी सोचनीय बात है कि 6000 सीट पर सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद 3 महीने के अंदर आयोग सारा रिजल्ट बना कर दे देता है, जिसमें तत्वाताती वाला मैटर भी शामिल है। और हमारा 2400 का सीट है, 2023 का अक्टूबर का बहाली है, सितंबर का, और ये अभी तक पूरा रिजल्ट नहीं किया पूरा, और ये तत्वाताती में सिर्फ 2 महीने लगा रहा है। सोचिए, और सीट कितना? 2400। बिना फटकार का काम नहीं करते, बिना आंदोलन के, बिना धरना प्रदर्शन के, बिना फटकार के इनके कान पर जू तक नहीं रंगती है। ये बीपीएससी है कि लाखों लाख टीचर का बहाली 2 महीना में कंप्लीट कर दिया, ज्वाइन करा दिया, लेकिन ये 2400 सीट के लिए ये आयोग जो है, आयोग के अधिकारी हैं, आज 1.5 साल लगा दिए हैं। और हर बार क्या बोलते हैं कि सबसे तेजी में हमारा काम हो रहा है। अब आप बताइए कितने बड़े तेजी में काम हो रहा है? 4 महीने पहले डीवी हुआ, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, और एक रिजल्ट
एक रिजल्ट बनाने में 2 बार गलतियां इनसे होती है। आप कैसे अधिकारी हैं, कैसा आयोग है, और उसका खमियाजा हम अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि देखिए, पुराने लोग कहे हैं कि दुश्मन के पेट पर भी लात नहीं मारना चाहिए। ये आयोग ऐसा है कि हम सारे अभ्यर्थियों के पेट पर लात मार रहा है। कितना अभ्यर्थी यहाँ रिजाइन दे के आ गए हैं। एक लड़की मिली है, वो कह रही है रेलवे का नौकरी छोड़ के आए। आधी रात को 12:17 पर हमारे पास मेल आता है कि कल का आपका होने वाला डीवी कैंसिल किया जाता है, और 5 दिन पहले हम एसडीपीओ के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में करेक्टर बनवाने के लिए, अफिडेविट बनवाने के लिए दौड़ते हैं। 4 दिन का समय देता है लोग। ऐसा 2 बार हो गया है, और ये तीसरा बार अब हम लोग आए हैं इनके पास। हमें कोई शौक नहीं है इनके पास आने का। ऐसा भ्रष्ट आयोग, ऐसा कचरा आयोग कभी हमारे जिंदगी में आए नहीं। हम जोड़ी करते हैं दुश्मन को भी इस आयोग के थ्रू फॉर्म भरने का मौका ना मिले। हम लोग जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, हम लोगों का प्रतिदिन 100 ग्राम खून जल रहा है। इस टेंशन में माँ बाप से लेकर रिश्तेदारी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति, एक अभ्यर्थी के साथ साथ 5 उसके परिवार वाले टेंशन झेल रहे हैं। लेकिन ये आयोग और आयोग के अधिकारी अपने कानों पर जू नहीं रेंग, इनका कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ये कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। ये सोचना चाहिए कि अगर हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता तो इतना संख्या में, इतना ठंडा में अपना काम धाम छोड़ करके, कोई बेंगलोर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, क्या जरूरत है हमें आने की? हमें नेतागिरी करना है, हमें सीएम पद लेना है, हमें प्रधानमंत्री पद लेना है, कि हमें क्या करना है? अभ्यर्थी हैं, परीक्षा दिए हैं, पास हुए हैं, हमारा रिजल्ट तो हम अपना ज्वाइन करें और आपको हम जोड़ी है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सर कुछ तो कारण होगा जो इस तरह का ये कर रहे हैं। कारण कुछ नहीं है। 2 बार हमारा रिजल्ट विभागीय टीवी कैंसिल हुआ, उसका कारण आज तक नहीं बताए लोग। अगर उसका कारण हमें बता देते तो भी एक सही रहता। एक कारण नहीं है इनके पास। अगर उचित कारण बताएंगे हम लोग चुपचाप वापस चले जाएंगे। इनके पास उचित कारण है ही नहीं। बार बार झूठा आश्वासन देते हैं ये लोग, नेतागिरी वाला काम करते हैं। जाइए 2 दिन में आपका हो जाएगा। यहाँ तक बोला गया है चेयरमैन, ये प्रभारी सचिव के तरफ से इतना तक बोला गया है कि आप लोग बेकार आते हैं, आप लोग जाइए, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, वहां से जीत कर आए हैं। और हम लोग बार केस लड़ केस लड़ के आए हैं। अच्छा। और इसी में से 378 अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग हो चुकी है अगले वीक। तो फिर आप लोग का जो बच्चे हैं उनका क्यों नहीं हो रहा? अब पता नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन का 22,223 मतलब संख्या है, जिसकी 12 बजे रात को डीबी रोक दी जाती है। कोई का रीजन नहीं बताई जाती है। मान लीजिए जो अभ्यर्थी सेंटर में पहुंच गया, कहाँ से, कोई चेन्नई से आया, कोई कहीं से आया, अब 12 बजे सूचना मिलती है कि भाई आपकी रोक दी जाती है। क्यों? फिर बुलाए क्यों चेन्नई से? कोई रीजन नहीं, अभी तक कोई रीजन नहीं बताया गया। मान लीजिए कोई अगर बच्चा, जो कोई अभ्यर्थी है उतने दूर से आ रहा है, और अगर आप रात में मान लीजिए डीवी रोक दे रहे हैं, तो फिर उसका तो आना बेकार हो। कोई स्पष्टीकरण विभाग के द्वारा आयोग तो नहीं दी गई अभी तक, नहीं कुछ नहीं। किसने? हम लोग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ना झेल चुके हैं। अब घर के लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा ज्वाइनिंग कब होगा? ज्वाइनिंग लेटर अभी तक कुछ नहीं, रिजल्ट मेरिट नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? विश्वरंजन सिंह। विश्वरंजन सर, एक बात बताइए, ये एग्जाम कब हुआ था? सर 2023 में हुआ था। 2023 में। ये साल कौन सा चल रहा है? 25 चल रहा है। 25 चल रहा है। अभी तक ज्वाइनिंग कुछ नहीं, मेरिट तक जारी नहीं हुआ। और आयोग के द्वारा हर समय आश्वासन दी जाती है कि हम 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दे देंगे। हाँ। यानी विभाग ड्रामा इस तरह से चल रहा है ना, इसका मतलब यही बहुत हम लोग बहुत जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बच्चे लोग प्रदर्शनी कर रहे हैं। पिछले 5 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे आए थे। तो 10 तारीख को समय दिया गया था। कौन? 10 दिसंबर? हाँ, 5 दिसंबर को हम लोग आए तो बोला गया कि 10 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये तो आप जनवरी हो गई। 10 जनवरी हो गई। हाँ। अब हम लोग यही ना मतलब है कि या तो रिजल्ट तो नहीं, तो हम लोग हमारा आंसर यही पर करेंगे। हमारा आंसर करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? ऐसे तो हम पटना से ही हैं। और हम एक चीज कहना चाहेंगे कि हमारे बहुत से साथी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उनसे कहा गया कि आप रिजाइन दीजिए, एनओसी लेके आइए। तो उन्होंने रिजाइन दिया, एनओसी भी ले लिया, और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप लोग का ज्वाइनिंग क्यों रोक दिया गया? मान लीजिए कुछ बच्चों का अगर सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, सब चीज हो गया है, हाँ ठीक है, वो अभी जॉब कर रहे हैं वो बच्चे? हाँ, वो जॉब कर रहे हैं। तो फिर आप लोग में जो यहाँ पे अभ्यर्थी है उनमें क्या दिक्कत आ रहा है? सचिव साहब के पास हम लोग जब भी आते हैं तो मिलते नहीं है। हमें कार्ड के द्वारा थोड़ी सूचना मिलती है। सचिव साहब मिलते नहीं है। तो ये जो मनमानी है विभाग की तरफ। सचिव साहब मिलेंगे कहाँ से? उनको समय नहीं है। हाँ, तो हम बिहार के मुख्यमंत्री ना। जी, तो हम हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आज हम यहाँ पे रहेंगे। जब तक आज शाम तक रिजल्ट नहीं आएगा हम लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। शाम तक अगर मान लीजिए अगर 1 हफ्ता फिर खींच दिए तो क्या? हम लोग बैठेंगे निश्चितकालीन पे, 1 हफ्ता तक बैठे यहीं बैठेंगे।
तो आयोग को दिक्कत क्या हो रहा है? आयोग पता नहीं, कुछ दिक्कत बताएंगे तब तो, हम लोग तो उसी के लिए तो आ रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। जब आप लोग आ रहे हैं तो बोला जा रहा है 5 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद। आप लोगों के पास कुछ काम है कि नहीं है? वही समझ नहीं आ रहा, मतलब काम समझे तो बस आते जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, मनमानी है, तानाशाही है, और क्या कह सकते हैं हम लोग। शांतिपूर्वक आते हैं, बोल के चले, लेकिन इस बार हम लोग रुकेंगे नहीं, बैठेंगे और लेके जाएंगे। इस बार 2014 में बिहार एसएससी से वैकेंसी आया था, ठीक है? 2014 में हम लोग उस समय एग्जाम दिए, अच्छा एग्जाम गया था, रिजल्ट का पूरा उम्मीद था, लेकिन बिना कारण बताए कि CITS नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है करके उस बहाली को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। फिर 2018 में गेस्ट के नाम पर बहाली निकाला गया। फिर गेस्ट में भी मेरा नौकरी लगा, दो जगह मैं दो ITI में सेशन हुआ था, 2 ITI में, जी, छपरा में और सोनपुर में, ठीक है। फिर उस बहाली को रद्द कर दिया गया। फिर उस बहाली को 2023 में निकाला गया, ठीक है। फिर DB करवाया गया। फिर रिजल्ट निकालने के नाम पे फिर वही फंसाया जा रहा है, ठीक है। बार बार हम लोग जो है परेशान हो गए हैं, ना प्राइवेट जॉब कर पाते हैं, ना सरकारी नौकरी कर पा रहे हैं। हम लोग को प्राइवेट नौकरी भी करना पड़ता है, तैयारी भी करते हैं, फिर एग्जाम भी निकाल लेते हैं, फिर DB करवाते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी नहीं मिलती। के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग रोड पे उतरना पड़ गया है। इतना बीटेक करके 15 साल एक्सपीरियंस करके आज हम रोड पे हैं। जी, रोड पे हैं। प्राइवेट जॉब भी ये लोग खा गया। अच्छा, एक बात बताइए, प्राइवेट जॉब करते थे, वो बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? धनेश कुमार ठाकुर, पटना से। हाँ सर, एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए सरकार है, आयोग है, आप लोग इतना परेशानी झेलते हैं, सारा चीज छोड़कर यहाँ आते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि प्राइवेट जॉब भी नहीं कर पाते हैं, तो इतना आप लोग के मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है? सर जी देखिए, पारिवारिक जो रिश्ता है ना वो भी खराब हो। आसपास जो पड़ोसी है वो भी कहते हैं कि झूठों के हल्ला करता है कि नौकरी हो गया, ताना सुनना पड़ता है घर में भी। ऐसा पड़ोसी लोग बोलते हैं, ताना मारते होंगे? मारते हैं, ताना तो पहले भी मारते थे, लेकिन अब तो रिजल्ट हो गया है, अब तो और खराब लगता है। लोग बोलता है कि झूठ बोल रहा है कि नौकरी हुआ है, इसका कब होगा। झूठ मूठ का यह अफवाह फैला रहा है कि नौकरी हो गया। पूरा पड़ोसी भी ताना मारता है, पूरा परिवार जो है मतलब टूट चुका है, ठीक है। घर से बेघर हो गए हम लोग। इतना आज 1.5 साल हम लोग जनवरी में एग्जाम दिया है और 23 का ही बहाली अभी तक क्लियर नहीं कराया सरकार। क्या कहेंगे, हम लोग शादीशुदा आदमी है, बाल बच्चे भी होंगे। जी सर, 2023 में आया था वैकेंसी, अक्टूबर 2023 में आया था। हम लोग एग्जाम हुआ है जनवरी में 24 में। आज कंप्लीट 1 साल होने वाला है, कंप्लीट 1 साल हो गया है। उसके बावजूद भी जब हम लोग आ रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग वेट कीजिए, 1 सप्ताह में दिया जा रहा है या अगले वीक दिया जा रहा है, अगले वीक दिया जा रहा है। भागलपुर से सर मैं चल के आया हूँ। ठंडी में बताइए कितने दूर से लोग आए हुए हैं, काम धाम छोड़ के मतलब यहाँ पर। हाँ, परेशान हुए हम लोग, ठंडा में इतनी परेशानी में झेलना पड़ रहा है। फिर भी हम लोग सारे लोग मिल के आए कि हम लोग रिजल्ट देते, हम लोग आज ही चले जाएंगे। आज रिजल्ट नहीं देगा तो हम लोग आज यहीं रहेंगे, नहीं। आखिर कारण क्या है? ये तो हम लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कारण क्या है। कुछ कारण होगा ना, मान लीजिए कुछ गड़बड़ी है तो बता दीजिए, वही चीज है, अभ्यर्थी को बता बस ये बता देता है कि अगर हम लोग का संशोधन कुछ हो रहा है या कुछ हो तो हम लोग चले जाते, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रहा। रिजल्ट आप लोग का जारी हो जाएगा। सुनने में आया है कि वो मिलते भी नहीं है ना, नहीं मिल रहा है, भगा देते हैं, गेट से भगा देते हैं। वही साहब है ना, एक कटघरे में एक लोग को बैठाते हैं, वहीं से यहाँ बस गेट से ही हम लोगों को भगा देते हैं। गेट से 378 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया है, कुछ लोगों को बाकी ज्वाइनिंग हो गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे 2-4 लड़के आते हैं, स्टाफ से मिलवा देते हैं, बोलते हैं जाओ हो गया, झूठों के कोई भी डेट बोल देते हैं कि जाओ 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को बलगरा के बाहर निकाल दिया है। इसलिए आज आप लोग को बेसिकली अगर कहा जाए तो बेवकूफ समझते हैं, पढ़े लिखे हुए बेवकूफ। हाँ, इस तरह सबसे ज्यादा तेज, हाँ वही समझिए ना। हम बेरोजगार है तो बेरोजगार को सुनने वाला कोई नहीं है, समझे। घर से लेके बाहर तक जिस भी तरीका से बेरोजगार है तो उसको दबा दीजिए। आप लोग रोड पे क्यों बैठे? जाइए अपना घरे काम कीजिए। सर आप लोग का रिजल्ट दे देंगे, हम लोग चले जाएंगे। वो तो फिर कहेंगे 10 दिन बाद आइएगा। हम लोग वो यही रहेंगे बैठे, 10 दिन तक यही रहेंगे बैठे। रोड पे क्यों बैठे हैं? क्या मांग क्या है? रिजल्ट है हमारा मांग है, बस एक ही मांग है, रिजल्ट दे दीजिए आप आयोग को और हम लोग ज्वाइन करें और हम लोग फिर से जो बेरोजगार हो चुके हैं फिर रोजगार में आ जाए। बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार कहती है, जो भी सरकार के समर्थक है वो कहते हैं ये लोग स्किल्ड नहीं है, ये लोग प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। इस वैकेंसी में जो भी नियमावली थी उसको सब लोग पूरा करके यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। स्टाफ नहीं काम कर रहा है। देखिए जैसे कि वो भाई साहब बोल रहे हैं कि इसमें आयोग का गलती है, सरकार तो ठीक है, तो आयोग मतलब सरकार आयोग पे दबाव नहीं बना पा रही है क्या? इतने सारे बच्चे जो हैं ये सब क्या भेड़ बकरी की तरह यहाँ के बैठे हुए हैं, सरकार को दिखता नहीं है क्या?
आयोग दबाव बना पाती तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते ना, और रिजल्ट देती हम लोग ज्वाइन करते जहाँ जहाँ हम लोग को पोस्टिंग होता है जिस कॉलेज में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें से तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया है जी ना? जी सिलेक्शन तो हो फिर गया। आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देने में क्या दिक्कत आ रहा है? आप लोग का डीवी हो गया है? डीवी हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, 3 महीना बीत चुकी है। और आश्वासन प्रश्वासन जब हम लोग आते हैं, जब आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन रुकिए, 10 दिन में आप लोग क्लियर कर देंगे, यहाँ से विदा कर देंगे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम लोग 3 महीना से आते रह रहे, 3 महीना डीवी होला हो गया और 378 लोग को ज्वाइनिंग हो चुकी है। और हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग रिजल्ट लेकर ही जाएंगे किसी हाल में। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बार बार यहाँ आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परिवार वाले भी तो सोचते होंगे ना कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, यार छोड़ दो ये सब चीज। परिवार वाले बस उम्मीद कि अब हम लोग आ रहे हैं इस समय परिवार वालों से अब अपनी बातों को छुपा करके आ रहे हैं कि कहाँ जो यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं परिवार को पता ही नहीं। पता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो उनके पास उनको चिंता होती है, जैसा इसका पटना का सिनारियो चल रहा है, आप हमारी बात को नहीं रखते हैं, यहाँ पे आयोग हम लोग की बात नहीं सुन रहा है। उधर बीपीएससी का ड्रामा चल रहा है। 1.5 साल से 2 साल हो गया पेपर देने के बाद, डीवी कराने के बावजूद इन्होंने ये दुर्गति हो गई है कि हम लोग ना इधर के उड़े ना कहीं, ना हम लोग किसी एग्जाम के लायक बचे हैं। हम लोग अब जमीनी अब रोड लायक बस बच गए इस समय, सिर्फ ये आयोग की मनमानी की वजह से हो रहा है हम लोग के। अगर स्टूडेंट का पढ़ाई पर से भरोसा उठ जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आयोग है या सरकार है उनका क्या स्थिति है कि वो मतलब इन बच्चों का बात तक नहीं सुन रहे हैं। ये लोग देखिए यहाँ पे इसी तरह से जमीन पे बैठे हुए हैं, अपना काम धाम छोड़कर। यहाँ पे इनमें से एक महिला है जो कि अपने उनका बच्चा बीमार है, 104 डिग्री बुखार है, उसको छोड़कर वो यहाँ धरना प्रदर्शन में आई है। समझना चाहिए कि एक टाइम दे देना चाहिए। उनमें रिजल्ट देने में कितना टाइम लगेगा भाई? तुरंत देना है। इलेक्शन में कुछ धांधली होता है तो 5 मिनट में री इलेक्शन हो जा रहा है, तुरंत हो जाता है। लेकिन तुम लोग के साथ तो अजीब तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस तरह का जो ड्रामा चल रहा है ना, ये पूरे बिहार में चल रहा है। यहाँ पे देखिए इन लोग के साथ चल रहा है, वहाँ पे बिहार पुलिस में चल रहा है, उधर बीपीएससी में चल रहा है। तो ये बिहार को पूरा मजाक बनाकर छोड़ दिया गया है। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप लोग जो सोचते हैं, जो रजाई में बैठ के कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं, ये सब उग्रवादी हैं, ये सब मतलब स्किल्ड नहीं है, तो बिना परीक्षा दे के यहाँ पे आप आ गए हैं क्या? परीक्षा दे के ही ना आप लोग पास हुए हो? ऐसा तो नहीं है, परीक्षा दे के यहाँ पे ये बच्चे लोग पास हुए हैं। तो कमेंट करना बहुत आसान होता है, रजाई में बैठ के कमेंट नहीं कीजिए। ठंड में देखिए यूपी से वो एक लड़की आ रखी है, यूपी से यहाँ पे छक मारने के लिए नहीं आई है, उनको नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की थी, नौकरी के लिए पढ़ाई की थी। तो कमेंट करना बंद कीजिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।